वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे एरे के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको क्विक रिकैप देने वाला हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एरे के पार्ट 1 में एरे के बेसिक्स के बारे में बात करा था। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक बार जस्ट क्विक रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहला है एरे है क्या। ठीक है, व्हाट इज एरे। तो एरे एक ऐसा डेटा टाइप है जो एक साथ हम लोगों को बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने का ऑप्शन देता है। यानी अगर मुझको एक साथ बहुत सारे डेटा को स्टोर करना है तो एरे एक ऐसा ऑप्शन है जावा में जहां पर मैं एक साथ बहुत सारा डेटा को ऐड कर पाऊंगा यूजिंग एरे। ठीक है, दूसरा है एरे जो है डेटा कैसे ऐड करता है। तो एरे जो है वो डेटा ऐड करता है इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में एरे जो है हमारा डेटा को ऐड करता है। और एरे डेटा कैसे ऐड करता है, एरे का दिखने में स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब आप एक एरे बनाते हो तो उस समय एरे जो है इनसाइड जावा इस टाइप के स्ट्रक्चर में डेटा को ऐड करता है। यानी ये हर एक इज एज अ ब्लॉक ऐड करता है। वो यहाँ पर ये हम लोग का इंडेक्स होता है जो चालू होता है हमेशा 0 से, और एरे ऐसे डेटा भरता है, ऐड करता है। इसे मान लो 10 है, 20 है, 30 है, ऐसे करते करते वो सारे ब्लॉक्स में डेटा को ऐड करता है एरे। ठीक है, तो ये था हमारा जावा का एरे का बेसिक रिकैप। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। राइट, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एरे डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पड़ता है डेटा टाइप, यानी जिस टाइप का डेटा आप उस एरे में रखना चाहते हो। फिर आपको बताना पड़ता है जावा को उस एरे का नाम क्या होगा। फिर आपको बताना पड़ता है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर देना पड़ता है इक्वल टू, फिर देना पड़ता है न्यू, फिर देना पड़ता है वही डेटा टाइप जो आप स्टोर करना चाहते हो। फिर यहाँ पर आपको बताना पड़ता है वो एरे का साइज क्या होगा। यानी ये है हमारे एरे का पूरा सिंटैक्स जो कि जावा में एक नया एरे क्रिएट करता है। यानी अगर मुझे एरे में इंटीजर टाइप का डेटा को स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा इंट, एरे का नाम है ARR, तो यहाँ मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू, फिर लिखूंगा इंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 सेमीकोलन। यानी ये लाइन जब जावा रीड करेगा तो जावा इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करेगा यूजर के लिए, इसका साइज होगा 10। ये क्या है मेरा, ये 10 है मेरा साइज। ठीक है, ये है मेरा जावा में एरे डिक्लेयर करने का। अच्छा, जावा में एरे होता कितना टाइप का है, टाइप्स ऑफ एरे जो हमारे सिलेबस में है। जावा में टाइप्स ऑफ एरे जो है वो हमारे सिलेबस में 2 टाइप का है। पहला है हमारा सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है हमारा डबल डायमेंशन एरे। यानी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम सिंगल डायमेंशन एरे और डबल डायमेंशन एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंगल डायमेंशन एरे जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला जो है ये हमारा सिंगल डायमेंशन है। ठीक है, ये हमारा सिंगल डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है। अब मैं बताऊंगा आपको डबल डायमेंशन एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मैं आपको डबल डायमेंशन एरे का डिक्लेरेशन बताता हूँ। ठीक है, डबल डायमेंशन एरे का मतलब क्या होता है, सिंगल डायमेंशन में आपका जो एरे है वो आपका एक ही डायरेक्शन में सेट है, यानी वो इस वे में सेट है। सिंगल डायमेंशन यानी एक ही डायमेंशन में आपका एरे सेट है। लेकिन जब आप डबल डायमेंशन की बात करते हो, इसका मतलब है आपका एरे रो एंड कॉलम यानी इस टाइप के स्ट्रक्चर में सेट होगा, ऐसा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रो और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। यानी 2D एरे जो हम लोग बोलते हैं, डबल डायमेंशन एरे का एक और नाम है 2D एरे। ठीक है, जब हम 2D एरे के बारे में बात करेंगे तो 2D एरे में डेटा हमेशा कैसे सेट होता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम में सेट होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि एरे 2D एरे जो है वो डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, 2D एरे डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले आपको बताना है डेटा टाइप क्या होगा, फिर आपको बताना है एरे का नाम क्या होगा, जो भी आपका एरे का नाम है। फिर आपको यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। सिंगल डायमेंशन एरे में आप एक ही स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, बट 2 डायमेंशन एरे में आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो। ठीक है, उसके बाद फिर लिखना पड़ता है इक्वल टू, फिर लिखना पड़ता है न्यू,
फिर यहाँ पे वही डेटा टाइप आपको देना पड़ता है जो आप सामने में बताए थे। फिर आपको सिंगल डायमेंशन एरे में सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, यहाँ पर आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, सेमीकोलन। यहाँ पे आप पास करते हो कि आपका रो एंड कॉलम कितना होगा, यानी पहला वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपका रो इंडिकेट करता है, यानी आपके 2D एरे में कितना रो होगा, और सेकेंड वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपका कॉलम इंडिकेट करता है, यानी वो पार्टिकुलर 2D एरे में कितना कॉलम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंट ARR डबल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पर अगर मैं देता हूँ 3, ठीक है, इसका मतलब जावा हम लोग के लिए 3x3 का 2D एरे बनाएगा। 3x3 का मतलब होता है ये पहला वाला 3 जो है वो रो के लिए है और बाद वाला 3 जो है वो कॉलम के लिए है। ठीक है, यानी जावा हम लोग के लिए कैसा एरे बनाएगा, जावा हम लोग के लिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जहां पर वो 3 रो कंसीडर करेगा और 3 कॉलम कंसीडर करेगा। यानी ये लाइन जैसे जावा एग्जीक्यूट करेगा, जावा ऑटोमेटिकली हमारे लिए ऐसा, यानी ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, यानी जावा ऐसे हम लोगों के लिए 3 रो और 3 कॉलम का एक 2D एरे बना देगा। तो 2D एरे का सिंटेक्स है ये वाला, डेटा टाइप, एरे का नाम, 2 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू, फिर वापस सेम डेटा टाइप और 2 स्क्वायर ब्रैकेट में आपको रो एंड कॉलम बताना पड़ता है। यानी इस पार्टिकुलर सिंटेक्स से जावा हम लोगों के लिए एक 2D एरे को बना देगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1D एरे में हमेशा इंडेक्स चालू होता है 0 से, वैसे ही 2D एरे में भी इंडेक्स चालू होता है 0 से, यानी ये 0th रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। ठीक है, और कॉलम भी चालू होता है 0 से, यानी ये 0th रो, ये फर्स्ट 0 रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, यानी रो एंड कॉलम के टाइम पे भी 2D एरे में स्टार्ट होता है 0 से और एक एक करके वो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस पार्टिकुलर डेटा को निकालना है, ठीक है, ये पहला वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको 2D एरे में, उसका वैल्यू निकालना है, यानी अगर आप देखोगे गौर से तो ये जो है मेरा 0 कॉलम में है और ये वाला मेरा 0 इंडेक्स में है। यानी मैं इसको लिखूंगा, अगर मान लो एरे का नाम अगर ARR है तो मैं यहाँ लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में 0 0, यानी एरे का 0 रो और 0 इंडेक्स के पास में आप जाओ, वहां पर डेटा निकालो या ऐड करो। यानी सिंगल एरे में हम लिखते हैं ARR ऑफ सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट और वहां पर हम उसका इंडेक्स पास करते हैं, लेकिन 2D एरे में ARR के बगल में हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं और पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा डालते हैं कौन सा रो में जाके आपको एक्सेस करना है, और दूसरा वाला होता है कौन सा कॉलम को एक्सेस करना है। मान लो आपको ये वाला एक्सेस करना है, ठीक है, ये वाला कॉलम आपको, ये वाला डेटा आपको एक्सेस करना है 2D एरे में। यानी अगर आप गौर करोगे तो रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर मेरा 2 है, राइट। सेकेंड कॉलम में फर्स्ट रो में डेटा है ये वाला जो मैंने भी हाईलाइट किया है ब्लैक कलर से, यानी मैं इसको लिखूंगा ARR ऑफ, यहाँ लिखूंगा रो नंबर कितना है मेरा 1, फर्स्ट रो, और फिर सेकंड ब्रैकेट लिखूंगा कितना नंबर कॉलम है, यानी ARR ऑफ 1 2, यानी ARR ऑफ 1 रो में जाओ और फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में जाओ। यानी ये वाला लाइन जब जावा एग्जीक्यूट करेगा तो वो ARR के पास में जाएगा और फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में जा करके डेटा को एक्सेस करेगा। यानी 2D एरे में जब आप डेटा एक्सेस करोगे तो आपको जावा को उसका रो नंबर और उसका कॉलम नंबर दोनों ही पहले से बताना पड़ता है, ठीक है, तब वो जा करके उस 2D एरे में उस रो और उस कॉलम को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप अभी तक आप लोगों को मेरा समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको एरे जब पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है जब मैं बात करने वाला हूं वो है कि मैं एरे में डेटा को असाइन कैसे करूंगा। यानी मैंने एरे बना लिया, जावा ने मेरे बिहाफ में एरे को बना दिया, लेकिन मैं जावा में एरे को डेटा असाइन कैसे करूंगा। ठीक है, यानी डेटा को इनिशियलाइज कैसे करूंगा, तो मैं यहां लिखने वाला हूं, मेरा जो टॉपिक है वो है इनिशियलाइजिंग सिंगल डायमेंशन एरे। ठीक है, यानी मैं एक 1 डायमेंशन एरे को कैसे इनिशियलाइज करूंगा, डेटा कैसे ऐड करूंगा। ठीक है, उसके लिए मेरे पास में जावा क्या क्या ऑप्शन देता है। सबसे पहला ऑप्शन जो जावा मेरे को देता है वो है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट असाइनमेंट। ठीक है, यानी अगर मुझे डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कॉलम में डेटा असाइन करना है एरे में, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एरे को
उस कॉलम को डेटा को असाइन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा एक एरे जो मैंने लिखा है वो है इंट टाइप का, उसका नाम है ARR स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट 10। ठीक है, यानी जावा मेरे बिहाफ में 10 ऐसा रो का मेमोरी एलोकेट कर देगा ऐसे कर करके। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग कहां से होगा, 0 से होगा। अब मुझे डायरेक्ट असाइनमेंट का मतलब है, मैं लिखूंगा ARR, मान लो मैं चाहता हूं एरे के 0 इंडेक्स में 10 रखने के लिए, तो मैं लिखूंगा ARR 0 इक्वल टू 10। इसका मतलब है वो एरे का 0 इंडेक्स में 10 रखेगा, यानी यहां पर वो 10 ऐड करेगा। मान लो मुझे ऐड करना है ARR ऑफ 2 इक्वल टू 15, यानी वो क्या करेगा, एरे के सेकेंड इंडेक्स में जाएगा, यानी इंडेक्स 1 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स में जाएगा, यहां पर वो 15 ऐड कर देगा। यानी ये हुआ मेरा डायरेक्ट असाइनमेंट। यानी आप एरे के उस इंडेक्स को बताओगे जहां पर आप डायरेक्टली डेटा डालना चाहते हो, असाइन करना चाहते हो, इक्वल टू देके आपको वैल्यू बताओगे जावा को जिसको आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स में ऐड करना चाहते हो। यानी ये है मेरा एरे में डायरेक्ट असाइनमेंट का ऑप्शन। ठीक है, यानी आप डायरेक्टली उस एरे के उस इंडेक्स में डायरेक्टली डेटा को असाइन कर दे रहे हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको अभी प्रोग्राम के जरिए डायरेक्ट असाइनमेंट का एक प्रोग्राम बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पर मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है, तो यहां पे मैं एक क्लास बनाने वाला हूं डायरेक्ट असाइनमेंट। ठीक है, यानी मैंने क्लास का नाम बताया डायरेक्ट एरे असाइनमेंट। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एरे में डेटा कैसे असाइन करने वाला हूं। तो सबसे पहले जब जावा में हम एरे बनाएंगे, सबसे पहले बताना पड़ता है कि उस एरे का डिक्लेरेशन, यानी ये वाला मेरा है डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ठीक है, एरे डिक्लेयर कैसे करेगा, एरे डिक्लेयर करेगा डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इक्वल टू, फिर न्यू, फिर डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज क्या होगा। यानी मैंने इस लाइन में, इस पार्टिकुलर 7 नंबर लाइन में जावा को बताया कि मैं एक इंटीजर टाइप का एरे बनाने वाला हूं जिसका साइज रखने वाला हूं मैं 10। ठीक है, यानी ये है मेरा डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं डायरेक्ट असाइनमेंट करने वाला हूं। ठीक है, डायरेक्ट असाइनमेंट करने वाला हूं इन एरे। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट असाइनमेंट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे एरे के कौन से इंडेक्स में डेटा डालना चाहता हूं मैं, यानी मैं यहाँ लिखूंगा ARR ऑफ 0 इक्वल टू मान लो 10। मैं चाहता हूं एरे के 0 इंडेक्स में 10 रखना, तो मैं लिखूंगा ARR स्क्वायर ब्रैकेट में वो इंडेक्स नंबर, मान लो मैं रखना चाहता हूं ARR ऑफ 1 में क्या रखना चाहता हूं मैं, फर्स्ट इंडेक्स में रखना चाहता हूं मैं 11। ठीक है, मैं एरे के फर्स्ट इंडेक्स में रखना चाहता हूं 11। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेटा को ऐसे कॉपी कर ले रहा हूं एक बार। ठीक है, यानी मैं ARR के सेकेंड इंडेक्स में रखना चाहता हूं 12। ओके, अब मैं ARR के सेकेंड इंडेक्स के अलावा ARR के 3 इंडेक्स में रखना चाहता हूं 13। ठीक है, मैं और डेटा नहीं भर रहा हूं। यानी मैंने जावा को बोला कि मेरे लिए 10 एरे का इंटीजर टाइप रखने के लिए मेमोरी बनाओ। जावा ने मेरे लिए क्या करा, जावा ने यहां पर मेरे लिए एक मेमोरी में ऐसा बना दिया, यानी जावा ने मेरे लिए ऐसे 10 इंडेक्स का एक बना दिया, करेक्ट, जहां पर उसने 0 1 2 3 ऐसे करते करते जावा ने क्या करा, मेरे लिए 10 इंडेक्स का 10 डेटा रखने के लिए डेटा बना दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैं जावा को बोल रहा हूं कि ARR ऑफ 0 इक्वल टू 10, यानी जावा क्या करेगा, जावा यहां पर 0 इंडेक्स में जाएगा और 10 को ऐड कर देगा, 1 में 11 को ऐड कर देगा, 2 में 12 को ऐड कर देगा। यानी जिस वक्त आप एरे डिक्लेयर करते हो तो जावा आपको नहीं बोलता है कि आपको उन सारे एरे के मेमोरी को फिलअप करना है। आप चाहो तो 10 एरे के साइज में एक डेटा फिलअप कर सकते हो, बाकी 9 को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये आपके हाथ में है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सारा का सारा एरे को ही फिलअप करना है। तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट असाइनमेंट करने के लिए एरे का 0 1 2 3 इन 4 इंडेक्स में डेटा को फिलअप कर दिया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं प्रिंट करके कि वो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, तो मैं लिखेंगे system.out.println, तो मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ एट इंडेक्स 0 द एरे डेटा इज, एरे डेटा क्या है मेरा, ARR ऑफ 0। ठीक है, यानी मैं एरे के 0 डेटा को प्रिंट करवाना चाहता हूँ।
मैं सिर्फ अब जीरो दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है, जीरो इंडेक्स में कैसे काम करेगा वो। ठीक है, अब मैं इसको रन करने वाला हूँ। अभी आप देखना इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आपको आएगा एट इंडेक्स जीरो द एरे डेटा इज 10। इसका मतलब है मैंने उस पर्टिकुलर एरे जो कि मैंने 10 साइज के एरे को डिक्लेयर करा था, वहां पर मैंने एरे के जीरो इंडेक्स में क्या रखा 10, और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यानी ये मेरा एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर मैं एरे में डेटा को फिलअप कर पा रहा हूं बाय यूजिंग डायरेक्ट असाइनमेंट। ठीक है, तो ये है मेरा डायरेक्ट असाइनमेंट का ऑप्शन। यानी आप एरे में पहला ऑप्शन जिसके जरिए आप एरे में डेटा को ऐड कर सकते हो वो है आपका डायरेक्ट असाइनमेंट। ठीक है, ओके। अब मैं आपको सेकंड बताने वाला हूँ। सेकंड वाला ऑप्शन जो बताने वाला हूँ मैं आपको जावा में एरे ऐड करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 जो आपको जावा में एरे में डेटा डालने के लिए ऑप्शन है यूजिंग एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यूजिंग एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यानी जिस वक्त पे आप जावा को एरे डिक्लेयर करोगे उसी वक्त पे आप जावा को बता दोगे कि उस एरे में क्या क्या डेटा आप रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लो कि मेरे पास एक मार्क्स बोल के एरे है, ठीक है, जहां पर मैं यूजर्स का मार्क्स रखना चाहता हूँ, तो मैं पहले बताऊंगा कि मार्क्स का डेटा टाइप क्या होगा और मार्क्स का एरे का नाम क्या होगा। मान लो मैंने लिखा इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट, यानी जावा को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे एरे का नाम है मार्क्स और डेटा टाइप होगा इंट। यहां पर मैं डायरेक्टली ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डेटा रख सकता हूं, यानी 10, 20, 30, 40, 50 सेमीकोलन। यानी मैं जावा को डायरेक्टली बता दिया हूं कि इस मार्क्स वाले एरे में मैं 10, 20, 30, 40, 50 ही रखने वाला हूं, इसके अलावा कुछ नहीं रखने वाला हूं। यानी जावा जब इस लाइन को रीड करेगा तो जावा क्या करेगा, जावा मेरे लिए ऐसे एक एरे बनाएगा। उस एरे में जावा मेरे लिए ऐसे 5 ब्लॉक्स बनाएगा जो कि स्टार्टिंग होगा 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, और उन पांचों ब्लॉक में जो जावा यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट में लिखा है वो यहाँ पे असाइन कर देगा, यानी 10, 20, 30, 40, 50। यानी जावा क्या करेगा, डायरेक्टली यूजिंग एरे इनिशियलाइजेशन उस पार्टिकुलर पांचों डेटा को उस एरे में ऐड कर देगा स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0। ठीक है, अब मैं इसको आपको कोडिंग के जरिए बताने वाला हूं। यूजिंग एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, मैं आपको नया एग्जांपल देने वाला हूं यूजिंग एरे इनिशियलाइजेशन आप कैसे डेटा को एरे में ऐड करोगे। यानी यहाँ पर मुझे जावा को ये नहीं बताना है कि आपको 10 एरे बनाना है, साइज बताना है। डायरेक्टली मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डेटा टाइप जो कि मेरा इंट है, यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्क्स, और यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट में जो डेटा आप डालना चाहते हो। मान लो मैं रखना चाहता हूँ 10, 23, 44, 32, 11, 56, 70, 77 सेमीकोलन। यानी जो भी मार्क्स आप यहाँ पे ऐड करोगे कर्ली ब्रैकेट में हमेशा आपको देना है कॉमा। ठीक है, आप यहाँ पर डॉट या कुछ भी और इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कुछ और इस्तेमाल करोगे तो जावा आपको सिंटैक्स एरर देने वाला है। मैंने क्या करा, मैंने इंट मार्क्स बोल के एक वेरिएबल बनाया एरे के लिए स्टोर करने के लिए, कर्ली ब्रैकेट में मैंने वहां पर डेटा डाल दिया। यानी जावा क्या करेगा 10, 23, 44 ऐसे करके इंडेक्स 0 में 10, इंडेक्स 23 में 23 को इंडेक्स 1 में, इस तरीके से जावा जो है अपने लिए एक एरे बना लेगा इंटरनली। ठीक है, इसके बाद जावा क्या करेगा, इसके बाद अगर मैं चाहूंगा यहाँ पर प्रिंट करवाना, यानी मैं चाहता हूँ एरे 0 में क्या है, तो एरे 0 में क्या है 10 है, राइट, या फिर मान लो मैं यहाँ पे 190 कर देता हूँ। यानी एरे 0 में क्या है 190। आप देखो रन करके दिखाता हूं मैं आपको क्या आया। सॉरी, नाम अलग है, यहाँ पे मार्क्स है, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ मार्क्स। क्या आंसर आएगा देखो आपको, एट इंडेक्स 0 एरे डेटा इज 190। यानी मार्क्स वाले एरे में ऑलरेडी जावा ने क्या करा था, 0 इंडेक्स में 190 लिख लिया था। तो जैसे ही मैंने मार्क्स ऑफ 0 को प्रिंट करा वैसे ही उसने 190 को प्रिंट कर दिया। मान लो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे मार्क्स ऑफ 4, यानी वो क्या करेगा 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। 4 इंडेक्स में क्या सेव है हमारा 11 सेव है। अभी आप देखना वो क्या आंसर देगा।
ये देखो क्या आंसर आया 11 एट इंडेक्स 0। यहाँ पे मैंने 0 लिखा था, बोल के यहाँ मान लो 4 लिखता हूँ अगर मैं, तो आंसर क्या आएगा एट इंडेक्स 4 द एरे डेटा इज 11। यानी जैसे ही आप यहां पर डिक्लेयर करते हो जावा को, ऑटोमेटिकली जावा इंटरनली अपने अपने अंदर में इस टाइप का 0 1 2 3 4 करके डेटा को ऐड कर लेता है। यानी ये मेरा कैसा है, ये मेरा है यूजिंग एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा।